सियासी तल्खियों का ऐसा मौसम उरूज पर है जहां एक खबर कुछ ही देर में पुरानी हो जाती है और नई खबरों की भरमार होती है। हर खबर एक से बढ़कर एक और जानदार होती है। ऐसा ही कुछ आज सारा दिन रहा। औरत मार्च से लेकर पीटीआई की पुरतशद्दुद रैली और इस दौरान मरियम नवाज की एक वेब चैनल को एक दिया गया इंटरव्यू सरे फहरिस्त रहा। और मरियम नवाज जो लंदन से लौटने के बाद जारहाना अंदाज में मुस्लिम लीग नून की समत का तायुन करती दिखाई दे रही हैं। वो इंसाफ के दोनों तराजू बराबर करने का नारा लगा रही हैं। वो 5 के टोले को इबरत का निशान बनाने का मुतालबा भी कर रही हैं। अदलिया और अस्करी इदारे से खुद एहतसाबी और उनकी सफ़ों में छुपे हुए कुछ अनासर की सरकूबी का नारा भी बुलंद कर रही हैं। आज उन्होंने इन तमाम नारों और मुतालबात में एक नया इजाफा इस तरह किया है कि उन्होंने साबिक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल करने का मुतालबा करते हुए इल्जाम लगाया है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराने और 4 साल इमरान खान हुकूमत की हिमायत के जरिए मुल्क तबाह करने में किरदार अदा किया। इसलिए साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल करके उनको निशाने करना चाहिए ताकि आइंदा फिर किसी को इस किस्म की जुर्रत ना हो। आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी मरियम नवाज की बातों की तायीद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। राना सनाउल्लाह से जब सहाफियों ने मरियम के इंटरव्यू और जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल से मुतालिक सवाल किया तो उनका कहना था कि फैज हमीद पर तहकीकाती इदारे इंक्वायरी कर रहे हैं। कोर्ट मार्शल वजारत दाखिला नहीं, इदारा और GHQ करता है। एक इंक्वायरी, एक तहकीक हो रही है, उस पर बात करना कबल अज़ वक्त होगा। चीज़ें जो है वो सामने आएंगी तो उसके बाद फिर आपको आगाह कर दिया जाएगा। देखिए, कोर्ट मार्शल तो अदारा ही कर सकता है, कोर्ट मार्शल कोई सिविलियन अथॉरिटी तो नहीं कर सकती। मामला ये है कि सियासतदान तो मुतालबा करते हैं, सियासतदान अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। जिन अथॉरिटीज़ के पास पावर होती है, जिनके पास इख्तियार होता है, नहीं, वजारत दाखिला कोर्ट मार्शल नहीं करती। आप इतना तो कम अज़ कम अपने आप को जो है वो अवेयर कर लें। कोर्ट मार्शल जो है वो वजारत दाखिला नहीं करती, वो जो है वो अदारा ही करता है, GHQ ही करता है। दूसरी जानिब आज जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने मरियम नवाज के इल्जामात के जवाब में एक सीनियर सहाफ़ी के जरिए रद्दअमल दिया है जिसमें उन्होंने 3 नकात के जरिए अपनी सफाई देने की कोशिश की है। सीनियर सहाफ़ी कामरान खान ने अपनी ट्वीट में बताया कि साबिक DGISI सरबराह जनरल फैज हमीद ने मरियम नवाज की जानिब से उन पर लगे इल्जामात के जवाब में मुझे भेजे गए मैसेज में याद दहानी कराई कि 2017-18 में वो सिर्फ मेजर जनरल थे। क्या फौजी डिसिप्लिन में तनहा मेजर जनरल हुकूमत खत्म कर सकता था? साथ में उनका कहना था कि फौज में फैसला सिर्फ चीफ का होता है और मुस्लिम लीग नून के हवाले से तमाम फैसले अदालतों ने किए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने अपना मौक़िफ़ तो पेश किया है लेकिन शायद दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर कुछ बुनियादी गलतियां कर गए जिनसे मुताल्लिक़ कुछ हक़ाइक़ हम आपके सामने रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने अपने पैगाम में बताया कि वो 2017-18 में मेजर जनरल थे लेकिन वो बताना भूल गए कि उस वक्त DGC के अहम ओहदे पर बराजमान थे। ये वही ओहदा है जिस पर बराजमान इमरान खान एक शख्सियत इस हवाले से लक़ब दिया जाता है। वो एक पावरफुल ओहदा था। इसी ओहदे के ज़ोर पर वो तमाम जोड़ तोड़ किए गए जिससे मुताल्लिक़ आज इमरान खान के सियासी मुखालिफिन दुहाइयाँ दे रहे हैं और कोर्ट मार्शल की बातें कर रहे हैं। दूसरे नुक्ते में वो ये बताते हैं कि फौज में तमाम फैसले आर्मी चीफ करते हैं। तो इस बार सियासतदान आपके साथ इन तमाम कारनामों में उनको भी बराबर का कसूरवार समझते हैं लेकिन उनका ज्यादा कसूर इसलिए था कि मौसूफ DGISI बनने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इतने करीब हो गए कि कुछ काम वो इदारे से बाला बाला भी करते रहे। शायद ये वजह है कि एक हद के बाद उन्हें इस ओहदे से अलहदा कर दिया गया और यही वो लम्हा था जिस वक्त सेम पेज के बयानिए में दरारें आना शुरू हुई। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद आगे चलकर तमाम फैसलों का मलबा अदालतों पर डालते हैं और इसी वजह से आज मुल्क की तमाम सियासी क़यादत अदलिया के किरदार और आईनी कामों में मुदाखलत का रोना रो रही है और बता रही है कि इस गठजोड़ निज़ाम इंसाफ के कुछ किरदार और जनरल फैज हमीद सेम पेज पर थे। जैसा कि आज अपने इंटरव्यू में मरियम नवाज ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी कौम का सबसे बड़ा मुजरिम करार देते हुए कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अब भी मुतहर्रिक हैं और इस वक्त जितना भी झूठ बोल लें कौम उनके बारे में सब कुछ अच्छी तरह जानती है। मरियम नवाज का कहना था कि साकिब निसार इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे थे मगर एक ब्रिगेडियर उनको हिदायत दिया करते थे। मरियम नवाज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रही हैं। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार एजाज सैयद साहब ने भी ज्वाइन किया है। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सवाल उठाया गया कि मरियम फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रही है तो राना सनाउल्लाह ये कह रहे थे कि ये तो इदारे का इस्तेहकाक है, ताहम तहकीकाती इदारे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ तहकीकात ज़रूर कर रहे हैं। तो आपके पास क्या इत्तलात है, इन तहकीकात का दायरा कार क्या है सर? बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जनरल फैज हमीद के बारे में जो तहकीकात होती है उनकी तफसीलात तो सिक्योरिटी इदारों ने अपने पास रखी हुई है, उनकी डिटेल कोई शेयर नहीं हो रही। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो
अगर उन पर कोई केस बनता है, वैसे तो जब आप किसी को भी स्क्रूटनाइज करने लग पड़े तो बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं। मेरा ये ख्याल है कि जो सबसे बड़ी बात है कि मिसकंडक्ट जो है उन्होंने मिलिट्री का वो किया है, क्योंकि आपको आपकी नॉलेज में है कि वो जब कोर कमांडर पेशावर भी तैनात थे तो वो यहाँ पर इस्लामाबाद में F10 में आकर उनकी एक पीटीआई के लीडर्स से मुलाकात हुई थी, जिसको हमने रिपोर्ट भी किया था। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके मिसकंडक्ट। जी एजाज साहब, मैं उस तरफ आता हूं, लेकिन ये सियासी मुतालबा है जो हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ रहा है। आज मरियम नवाज ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटरव्यू दिया और उसमें बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि वो फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा करती है। ये सियासी मुतालबा ही है या इदारे में भी इस तरह की कोई बात हो रही है? मेरे ख्याल में एक इदारा भी सारे मैटर को देख रहा है, लेकिन इदारे के लिए अपने ही किसी अफसर के बारे में इस तरह कार्रवाई करना और पॉलिटिकल मुतालबे के जवाब में कार्रवाई करना, मुझे नहीं पता वो होगा या नहीं होगा। देखना ये है कि अगर इसकी वाइड स्प्रेड है तो ये किस नुक्ते पे आके खत्म होगी। अब इसमें एक और बहुत अहम नुक्ता है कि जो पीटीआई है वो जनरल बाजवा के एहतसाब का मुतालबा करती है, जबकि नून लीग है वो जनरल फैज के एहतसाब का मुतालबा करती है। तो अब देखें ये होगा या नहीं होगा, होगा एक का होगा, दोनों का होगा। तो देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरल बाजवा तो शिकवा जवाब में शिकवा कर रहे थे, कुछ कॉलम सामने आ रहे थे जिसके जरिए से बाजवा साहब का रद्देमल आ रहा था। आज सीनियर सहाफी कामरान खान साहब ने एक ट्वीट की और उसमें जनरल फैज का पैगाम पहुंचाया है और 3 नुकात उन्होंने सामने रखे। उसमें से पहला नुकता यह है, वो ये कहते हैं कि 2017-18 में मेजर जनरल था, मैं कैसे हुकूमत का फैसला कर सकता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि फैक्ट्स स्ट्रेट रहने चाहिए। उस वक्त आप भी अदालतों को कवर करते थे, जाते थे, जिन दिनों साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ नैब कोर्ट भुगत रहे थे, फिर जस्टिस शौकत सिद्दीकी का मामला भी है। तो 2017-18 में फैज हमीद साहब का क्या किरदार रहा? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि जनरल फैज हमीद साहब उस वक्त बीजीसी थे और वो बहुत सारी जगहों पे विजिबल नजर आए। इलेक्शन से पहले जो मैनेजमेंट की बात होती रही वो जनरल फैज हमीद का नाम आता था। जनरल फैज हमीद बाज उम्मीदवारों को जो इलेक्शन के कैंडिडेट थे उनको सपोर्ट करते हुए या उनको असिस्ट करते हुए या उनको गाइड करते हुए कि किस तरह पीटीआई के जो टिकट्स हैं वो लें, उनके हवाले से भी जनरल साहब का नाम लिया जाता रहा है। तो पीटीआई के जो टिकट 2018 में तकसीम हुए थे उसमें भी जनरल फैज साहब का बाज जगहों पे नाम लिया जाता है और ये नाम नून लीग ही नहीं लेती थी। पीपल्स पार्टी उस वक्त अलाइड नहीं थी पीएमएलएन के साथ। पीपल्स पार्टी भी बिटवीन द लाइन्स ये बातें करती रही है कि ऐसा हुआ है। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि जो जनरल फैज हमीद साहब ने जो बातें की हैं, एक डीजीसी या एक मेजर जनरल क्या वो अपने ओन पे ऐसा कर सकता है? तो ये बात उनकी ठीक है कि वो अपने ओन पे ये नहीं कर सकते। तो जाहिर है उन्होंने अपने बॉसेस की हुक्म ही माना होगा। अगर उन्होंने कोई हुक्म दिया है तो ये बात तो तहकीक का तलब है कि अगर उनको ऑर्डर किया गया था तो किसने किया था, और फिर बात जब खुलेगी तो फिर पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और दूर तक ये मामला जाएगा। लेकिन अभी लग रहा है कि ये पिंग पोंग शुरू हो गई है। बाजवा साहब के कोर्ट मार्शल का मुतालबा उस तरफ से आया, इस तरफ फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा आया, वो शायद इस तरफ डाल रहे हैं। फैज हमीद साहब ये कह रहे हैं कि मेरे चीफ से पूछें। तो आपको लग रहा है आने वाले दिनों में ये इंटरनल पिंग पोंग जारी रहेगी? देखिए इसकी कोई ना कोई कल्मिनेशन तो होगी। या तो ये है कि आपका पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल जाए और चीजें नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आ जाए, तो वो तो होती नहीं नजर आ रही। तो अगर वो नॉर्मलाइजेशन पे नहीं आ रही है तो मेरे ख्याल में इसका नतीजा कोई ना कोई जरूर निकलेगा। अच्छा, लास्टली एजाज साहब, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा जरा कायरा साहब को भी टेलीफोन पे ले ताकि पीपल्स पार्टी का वर्जन भी आ जाए। लेकिन उससे पहले हमने देखा है कि जो तनकीद हो रही है साकिब निसार साहब पे जुडिशरी के ऊपर या इस तरफ फैज हमीद साहब पे, अब उसकी तपिश महसूस की जा रही है। 2 रोज पहले साकिब निसार साहब ने रद्द-ए-अमल दिया, वो फट पड़े। आज फैज हमीद साहब ने इसका रद्द-ए-अमल दिया है। तो आप भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से दबाव महसूस किया जा रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि अंडर प्रेशर नहीं है। जो जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की जो बातें आई हैं सामने और उन्होंने जो रद्द-ए-अमल दिया है, उन्होंने एक पेशबंदी करने की कोशिश की है कि उनकी कोई ऑडियोज बना लेगा। उन्हें इस बात का इल्म है और ये बात हमें भी इल्म है कि
साकिब निसार साहब कुछ ऐसी एक्टिविटीज में, कुछ ऐसे कामों में रहे हैं जिनकी रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हुई हैं, और जो गवर्नमेंट है उसको उसके बाद लोगों को ये बातें बताई गई हैं और गवर्नमेंट के नॉलेज में है, और साकिब निसार साहब के भी नॉलेज में ये बात है कि उनके पास है। और फैज हमीद साहब, उनके तो देखिए उनके भाइयों का बड़े सीरियस केसेस हैं। अगर फैज हमीद साहब के फौज का कंडक्ट ना भी देखे, अगर उनके एसेट्स और उनके भाइयों के एसेट्स के ही आप तहकीकात करें तो वो बड़ी चीजें सामने आ सकती हैं। ये देखें, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू ए ब्रॉडर पिक्चर। देखें व्हाट हैपेंस। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब आपके वक्त के लिए।